बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है। उससे पहले मैं कुछ बातों को बता दूं कि ईमानदारी से काम करने वालों का शौक भले पूरा हो या ना हो, नींद जरूर पूरी होती है। इसलिए बाबू लोग, आप लोग जो भी काम करो ईमानदारी से करो, बेईमानी का सहारा मत लो। अगर आप बेईमानी से काम करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा। इसलिए जो भी काम करो ईमानदारी से करो, ठीक है। चलिए देखिए बाबू लोग, हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिया है और उसमें देखा कि जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सब के सब थेल्स प्रमेय से सॉल्व किया, और ये भी आज हमने जो भी किया थेल्स प्रमेय से ही किया, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या किया है। क्वेश्चन है आकृति 6.21 में, यहाँ पर मैंने आकृति बना दी है। OP, OQ, OR, ABC इस प्रकार है कि स्थित बिंदु है। इस पर देखिए हमारा कहाँ है, OP। देखिए बाबू, ये हमारा OP है, OP है, OP पर ये बिंदु स्थित है। उसके बाद है OQ पर B बिंदु स्थित है, और OR पे आपका C बिंदु स्थित है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है बाबू AB पैरेलल है PQ के। AB देखिए बाबू, आपका A और B, E वाला लाइन जो है पैरेलल है किसके, PQ के, यानी कि समांतर है, इस लाइन के समांतर है, ठीक है। इसके अलावा AC जो है आपका ये वाला लाइन जो है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है कि BC जो है QR के पैरेलल हो जाए। कैसे, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो दिया था मैंने लिख दिया है, हमको जो सीट करना था वो अभी हमने लिख दिया है। हमने काम किया त्रिभुज POQ में, इसमें देखिए बाबू ई लाइन के क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर OA, ठीक है, OA और AP बटा में लिख सकते हैं। इसके अलावा OB और QB लिख सकते हैं। कैसे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में क्या बताया गया था कि जब एक त्रिभुज की समांतर एक त्रिभुज के समांतर एक भुजा जब दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इसका जो या भुजा अलग अलग होती है, दो भागों में डिवाइड होती है, उसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। वही चीज हमने कहा थेल्स प्रमेय वही होता है। फिर हम काम किए POR में। इसमें देखिए बाबू, आपका ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OA AP बट्टा में, आपका यहाँ पर हो जाएगा OC और CR बट्टा में थेल्स प्रमेय से। बोलिए कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहाँ पर OA AP इसके बराबर ये है, OA AP इसके बराबर ये है। समीकरण 1 2 से देखेंगे तो हाई दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्या कि दोनों आपस में बराबर तो ये भी बराबर हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ पर लिख लीजिए। ये कब बराबर होगा, आपका यहाँ पर OB देखिए, OB और OQ, OC और CR बराबर है कब, यह तब बराबर होता है जब BC और QR आपका पैरेलल होगा। तो यहाँ पर BC और QR पैरेलल हो जाएगा। कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि किसी भी भुजा को समांतर दिखाने के लिए थेल्स प्रमेय के विलोम से पढ़ाया था। 6 प्रमेय 6.2 में आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर आप प्रमेय 6.2 आप देख सकते हैं, आपकी वीडियो में डाला गया है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, आपने प्रमेय 6.1 पढ़ा था जिसमें आपको बताया गया था कि एक त्रिभुज में एक रेखा खींची जाती है जो तीसरी भुजा के समांतर हो, दो भुजाओं को क्या करती है, दो जगह प्रतिच्छेद करती है, एक जगह यहाँ और यहाँ, तो यहाँ तीसरी भुजा क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसी का प्रयोग करते हुए बताइए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। आपने 9th में पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, D जो है
आपका डी ए बी का मध्य बिंदु है और रेखा डी ई, डी जो है बीसी के समांतर है। क्या होगा? बीसी के समांतर है। माना कि डी ई, डी जो ई जो है इसी को ई पर क्या करती है? मिलती है। हम मान लेते हैं हमको जो सिद्ध करना है ए ई और ई सी यह बराबर है, बराबर बोल रहे हैं, समांतर यानी पैरेलल है। हमको यही चीज प्रूफ करना है। यहाँ पर तो बोला है कि भाई इसको समविभाजित करते हुए यहाँ पर आ रही थी, इसको भी समविभाजित करेगी। हमको यही प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या किए, हमको प्रमेय 6.1 का भी उपयोग करना है। तो त्रिभुज एबीसी में हम काम किए हैं, डी ई पैरेलल है बीसी के, इसलिए हाई लाइन बराबर हो जाएगा। ठीक है, ई ए ई और ई सी बराबर हो जाएगा। कैसे? थेल्स प्रमेय में यही ना बताया गया था कि त्रिभुज के जो एक रेखा जो है किसी अन्य रेखा के समांतर होती है तो दो भुजाओं को क्या करती है? आपस में बराबर बराबर अनुपात में बांटती है। वही काम किए हैं हम। लेकिन डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। तो हर चीज और हर चीज बराबर होगा यानी कि ए डी डी बी के बराबर होगा, डी बी ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ए डी और डी बी था, तो हम इसके जगह पर डी बी की जगह पर ए डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये आपस में बराबर है। अब बराबर है तो हम बराबर लिख सकते हैं। आई वाला 10 का 10 लिख दिए। हेकड़ा जब हम कटा देंगे तो एक आएगा, एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक दे देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसी और ई आ जाएगा। हमको यही चीज को प्रूफ करना था। देखिए तो नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब यह बराबर आ गया, ठीक है, इस प्रकार ई जो है इसी को क्या करती है? समविभाजित करती है। क्या करती है? समविभाजित करती है, समविभाग करती है। ध्यान रखिए, यहाँ पर सिद्ध करना में यहाँ पर समांतर हो गया, समांतर नहीं, यहाँ पर बराबर करना है। क्या करना होगा? बराबर करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, यह अब आपका सही हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको बोल रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। प्रमेय 6.2 आप लोग को पढ़ाया गया, जिसमें बताया गया था कि अगर किसी त्रिभुज को दो बराबर अनुपातों में विभाजित किया जाए तो उसकी जो तीसरी भुजा जो बराबर किसके तीसरी भुजा क्या होती है? समांतर हो जाती है। उसी का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए इस चीज को आपको बताना है। कक्षा 9 में सब कर चुके हैं, नहीं किए हो कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। दिया है त्रिभुज एबीसी में एडी और डीबी बराबर है, क्योंकि प्रमेय 6.2 बताया गया है ये समान अनुपात में ऑलरेडी है। अगर समान अनुपात पे जब होगा तो हम इसको समांतर कर सकते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर एडी और डीबी बराबर है, ई और ईसी बराबर है। काहे बराबर है कि डी और ई, इसका डी इसको आधा आधा भाग में बांट रहा है और इसका ई आधा आधा भाग में बांट रहा है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि ई लाइनवा जो है ई लाइनवा के समांतर है। प्रमाण में देखिए एडी बराबर डीबी, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको बट्टा में लिख लिए हैं। अब जब ये बराबर है तो हम डीबी की जगह पर एडी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और कटा देंगे तो एक आ जाएगा। तो यानी कि ई जो है एडी बटा डीबी 1 के बराबर हो जाएगा। फिर हम ई और ईसी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, हम बटा में लिखते हैं और इसी की जगह पर ए लिखते हैं। अगर हम इसको भी कटा देते एक आ जाएगा, यानी इसका भी मान 1 आ गया, इसका भी मान 1 आ गया, यानी 1 के बराबर ई है और 1 के बराबर ई है। तो हम समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि ई और ई दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा, देखिए क्या बराबर किया, एडी और डीबी को बराबर किए हैं, एई और ईसी को बराबर किए। यह कब बराबर होता है? जब ये वाला भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो, थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा, यानी प्रमेय 6.2 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बाबू लोग अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी पैरेलल है डीसी के, एबी जो है डीसी के पैरेलल है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर, इसके विकर्ण जो है ओ बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिखाइए कि एओ बट्टा में बीओ सीओ बट्टा में डीओ बराबर है। क्या पर देखिए बाबू, एबीसीडी एक समलंब है। क्या है? समलंब है, जिसमें एबी पैरेलल है डीसी के। जो चीज दिया गया लिख दिया है, इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी लिख दिया, यानी जो क्वेश्चन था वही लिख दिया। हमको जो सिद्ध करना है वो भी लिख दिया। अब हम रचना कर रहे हैं ओ से जो है एक लाइन खींचे हैं ई तक। ठीक है, जो कि एडी को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा और इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है। हम काम कर रहे हैं त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, इस वाले त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, हम काम कर रहे हैं इस वाले
त्रिभुज में, एडीसी में। तो देखिए एडीसी में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा ई वाला जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल दिया गया है, पैरेलल दिया गया है ना। जब पैरेलल दिया गया है तब लिख सकते हैं कि ए ई बटा ई डी और आपका ई हो जाएगा कौन सा, इसमें है ए ओ बटा ओ सी के, क्या कि समान अनुपात में क्या करता है, भुजा को बांट देता है सेल्स पर में से। अब हम काम किए ए बी डी में, ए बी डी में, हम इसी में इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हमको ये चीज आ सके, इसमें नहीं काम कर रहे हैं, इसी में काम कर रहे हैं ताकि हमको ये चीज लाना है। तो इसमें देखिए हमारा ई वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लिख दिए हैं जब पैरेलल है तो ए ई और ई डी समान अनुपात में हो जाएगा, और ई वाला चीज जो हमारा है इसमें बी डी डी ओ और ओ बी बराबर हो जाएगा सेल्स पर में से। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए इसके बराबर जो है ए ई और इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो हम क्या किए हैं सीओ की जगह पर बीओ कर दिए और बीओ की जगह पर सीओ कर दिए, ताकि अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की जगह आ जाएगा। तो अगर हम इसका जगह भी चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बीओ को नीचे कर दिया और सीओ को ऊपर कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन के जैसा सेम दिख रहा है, हमारा आ गया, ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक चतुर्भुज एबीसी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OA अनुपात में BO बराबर हो जाता है अनुपात में CO, आपका यहाँ पर C होगा बाबू, CO बराबर अनुपात में हो जाएगा DO के। हमको दिखाना है कि ABCD एक समलंब है। कैसे, जब यह सब समांतर होगा तब हम कह सकते हैं कि एक समलंब है, हम वही प्रूफ करेंगे। यहाँ पर दिया गया ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OA बटा OB और OC बटा OD है। ठीक है, हमने सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हमने रचना की OE BA के घिंचा, OE एक घिंचा, ठीक है, जो BA के समांतर या AD के समांतर है, जो AD को कहाँ काटता है, E पर काटता है। हम काम किए हैं त्रिभुज ABD में, A B और D यानी इस वाले त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं। ये समांतर जब है, ये वाला इस लाइन के साथ समांतर है, तो हम AE और ED को लिख सकते हैं और इसके अलावा हम लिख सकते हैं OB और OD सेल्स पर में से। अब यहाँ पर देखिए बाबू, एक चीज यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या किए कि जगह चेंज किए, इसका जगह यहाँ पर लाए और इसका जगह यहाँ पर किए। देखिए AO की जगह पर AO ऊपर था तो नीचे कर दिया, DO को ऊपर कर दिया, जगह चेंज कर दी है। अब देखिए यहाँ पर DO और OB इसके जैसा दिख रहा है, यह किसके बराबर है, इसके, और ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 2 से ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये तभी बराबर होगा, देखिए DE और AE, इसके अलावा आपका CO है और OA है, यह तभी बराबर हो सकता है जब यह समांतर होगा। ठीक है, यानी EO जो है इसके समांतर होगा सेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, सेल्स प्रमेय के विलोम में यही ना बताया गया था कि जब दो भुजा को बराबर अनुपात में बांटे तो तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। अब यहाँ पर E और DC के समांतर है, लेकिन हम लोग आप लोग को बताया है कि OB के किसके बराबर है, BA के भी बराबर है AB के, तो हम लिख सकते हैं कि ये सब आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, क्या हो गया आपका। अब यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।